वो सहरी का मज़ा, वो इफ़्तार की धूम, बस कुछ दिन दूर, माहे रमज़ान का नूर। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो मैं यहाँ पर आ चुकी थी किराना सामान, जिसको ग्रोसरी शॉपिंग बोलते हैं। तो रमज़ान के लिए ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनकी ज़रूरत रमज़ान में पड़ने वाली है। अगर एक चीज़ नहीं रहेंगी तो फिर हमको वही भागा भागी होंगी। इस वजह से नहीं क्या मैंने शॉपिंग कर ली थी। और यहाँ पर मुझे शॉपिंग करने के बाद में नहीं क्या मैंने क्या क्या सामान खरीदी हूँ, क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें, मैं आप लोगों को आगे में देखेंगे तो पता चलेगा। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने बैठ घर। जाते हैं, कुछ लेके जाते हैं इसमें, है ना। सामान लेके आए तो ये मैडम को से बैठना है, थैली पकड़ के। कहाँ पे रखूं? ये यहाँ पे रख देते हैं। क्या इसके में कांच का है? बॉटल होंगी, बॉटल और फिर पानी दो बॉटल। उड़ जाता। शक्कर का नीला वाला डब्बा निकाले, बड़ा वाला शक्कर का। इसमें भर के रख देने का है। तो निकाल रहे हो, काय को चिल्ला रही है वो। ला ले इसको इधर में, भागेंगी नहीं तो। अभी बाथरूम में तो भाई तू खाली कर रहे के बाजार बाजार बोल रही हो ये। खारिज कर रहा हूँ। हाँ खाली कर लेगा बोलते जैसे ये। हाँ क्या क्या लाए हो, देख रहा अपना खाने का सामान देख रहा है ये इसमें, मुझको बता रहा खाली कर रहे हो करके। हाँ पता है खाने का सामान क्या है तो हाँ हाँ मैं को देखूंगा। हाँ हाँ मालूम है। मैं सामान लेकर के तो घर आ चुकी थी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इतने सामान में ही हमारा गुजारा हो जाएगा करके। लेकिन फिर भी हमको कुछ कुछ सामान ऐसे होते हैं जिसकी बाद में ज़रूरत पड़ ही जाती है, और हमको ना चाहते हुए भी बाहर जाना पड़ता है। तो मेरा ऐसा है कि मुझसे जितना हो सका, मेरे दिमाग में जितना था मैंने उतना लेकर के आई हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम एक तो रोज़े से रहते हैं, ऊपर से धूप इतनी रहती है, और मुझे अकेले को सब कुछ मैनेज करना होता है। तो फिर वही रोज़े भी रखो, सहरी इफ्तारी का बनाओ, फिर अपने जो तिलावतें हैं, नमाज है, ये सब कुछ करने के बाद में फिर ये बाहर का भी देखो तो थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है। और बहुत सारी ऐसी ये जो आइडियाज़ रहती है, जैसे रमज़ान के पहले की कुछ प्रिपरेशन जो होती है, हमारी टाइम की बचत जो बोलेंगे हम उसको, तो उस हिसाब से नहीं क्या मैंने जितना हो सका ना उतना मेरे ध्यान में आया तो मैंने लेकर के आ गई हूँ। अब 30 दिन की 30 डिशेस रहेंगी, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हमको 30 दिन की 30 डिशेस प्रॉपर तो नहीं होती है। कभी कभी ऐसा लगता है हमको नहीं, हमको यही चीज़ पसंद है या यही खाना है, तो हम उस हिसाब से भी बना लेते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं चलो हम बाहर का मंगा करके, बाहर का ऑर्डर करके खा लेंगे, आज बिल्कुल बनाने का दिल नहीं हो रहा है, थकन हो जाती है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि रमज़ान में कुछ शॉपिंग रहती है, कुछ और लेना देना होता है, फिर भी हम कितना भी करके रखेंगे ना तो हमारा रह ही जाता है। तो इस हिसाब से मुझे जो ज़रूरत की, ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें थी मैं वो तो लेकर के आ गई थी। जैसे यहाँ पर मैंने लेकर के आई थी फालूदे का पैकेट है, चिली सॉस है, टोमेटो सॉस है, फिर साबुदाना पैकेट है। साबुदाना पैकेट मैंने क्या करी, पैकेट लेकर के आई थी, खुला वाला नहीं लाई थी, क्योंकि अगर उतना नहीं लगेगा तो अगर बच जाता है ना तो वो हमको बाद में भी काम आ सकता है। और अगर आप पैकेट का सामान नहीं लाते हो, जैसा मैदा वगैरह है, ये सब कुछ मैंने पैकेट का ही लेकर के आई थी। पास्ता है, सब कुछ खुला लेकर के आओ ना तो थोड़ा सा मसला हो जाता है, बाद में नहीं क्या जैसा ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैं क्या करती हूँ, जो मेरे घर में मैंने अलग अलग नहीं क्या ऐसे डब्बे बोलते हैं हम लोग इसको, तो ये बना के रखी हूँ। तो इसमें नहीं क्या जैसे जो अपना ड्राई फ्रूट वगैरह होता है, या मीठा है, गुलाब जामुन का वगैरह, शक्कर है, चाय पत्ती है, ये सब एक डब्बे में डालने का है। और एक डब्बे में जो हमारी दालें होती है, दालें तो जाहिर सी बात है अभी रमज़ान में लगना ही लगना है, तो एक डब्बे में मैं दालें डाल के रख दूँगी। एक डब्बे में जो हमारे सारे खड़े गरम मसाले होते हैं वो रख देती हूँ। एक डब्बे में जैसे अभी मैंने फ़र्स्ट टाइम ढोकले का पैकेट लेकर के आई हूँ, इसके पहले मैंने लाई नहीं थी, लेकिन इस बार चलो मैं बोली कि एक डिश ढोकले की भी बन जाएंगी, तो इस वजह से लेकर के। फिर अहरार के बिस्किट होते हैं, ये सारी चीज़ों को मैं एक डब्बे में पैक करके रख दूँगी कि जब हमको रमज़ान में ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़े ना, हमको मीठा बनाना है तो हमको पता रहे कि यार हमको तो मीठा बनाना है, तो मीठे का सामान हमने इस डब्बे में रखे हुए हैं, तो वही डब्बा निकालो। उसकी वजह से कैसे आपकी टाइम की थोड़ी सी बचत ही हो जाती है। और फिर नहीं क्या, एक हमको अगर खारा बनाना है तो खारे का जो सामान का डब्बा है वो ही निकालो। अगर आपको दाल भिगोनी है पकोड़े के लिए, बड़े के लिए, जो भी चीज़ों के लिए, तो दाल का
डब्बा निकालो उसमें आपको सारी दालें मिल जाएंगी। तो मेरा ये होता है, वक्त पर ढूंढने वाला सिस्टम नहीं होता है। इससे मेरे टाइम की काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है ना, दिमाग अगर ठिकाने पे नहीं रहा तो हम भूल भी जाते हैं, लेकिन फिर भी हमको पता है कि ये 3 ही डब्बों में है, तो हमको सारे डब्बे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरा ऐसा होता है। आप लोग भी ऐसा ही करते हो क्या? एक ही इसमें रखते हो या फिर अलग अलग रखते हो? क्योंकि यहाँ पर मुझे ऊपर उठा करके रखना पड़ता है। मेरे घर में मतलब ऐसा कुछ अलमारी वगैरह बनी हुई नहीं है कि जिसमें मैं सब चीज़ें अलग रख दूँ, या फिर नहीं क्या ऐसे बहुत सारे डब्बे जो होते हैं ना, प्लास्टिक के वगैरह कंटेनर बोलते हैं हम उसको, तो उसमें भी मैं नहीं रखती, क्योंकि ज़्यादा का सामान होता है 1 मंथ के हिसाब से। इतने बड़े बड़े अगर ऊपर उठा करके रखने जाऊँगी तो मसले हो जाते हैं, इसलिए मैं जितना लाती हूँ ना इकट्ठे एक ही डब्बे में भर के रख देती हूँ। तो ये चिली सॉस वगैरह जो है मैं इसको ना फ्रिज में रख दूँगी। और इस बार मैंने इमली सॉस की बोतल लेकर के आई थी, तो हैरान मुझे बोल रहा था, मम्मी ये क्यों लेकर के आए? आपने जो पैकेट आता छोटा वाला जैसे ये वाला है केचप का वगैरह, उस तरीके का लाना था बोलता, क्योंकि ये मेरे लिए बोलता है इमली सॉस जो है ये फर्स्ट टाइम हमने ये कंपनी देखी है, तो फिर कैसा टेस्ट और कैसा नहीं पता नहीं है बोलता मेरे को। अगर अच्छा नहीं होगा तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो हाँ, मैं बोली ये भी बात तेरी सही है, लेकिन अब लाया हुआ बोलता वो वापसी कर दो, उसके बदले में कुछ और ला लो। भी नहीं, जो आ गया है अब उसको वापसी करना सही नहीं लगता। आया है तो रहने दे इसको, अपन इसी को बना लेंगे करके। तो खैर मेरा तो जो ग्रॉसरी की शॉपिंग थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। और मैं जब ऐसा बोलती हूँ ना, हैरान मुझे बहुत सारी बातों के लिए बीच बीच में टोक भी देता है कि मम्मी ऐसा नहीं, ऐसे से ऐसा है करके। तो खैर यहाँ पर मैंने चना भी लेकर के आ गई थी, चाय पत्ती का पैकेट था। रमज़ान में चाय भी तो लगती है हमको, इफ्तार के बाद में प्रॉपर चाय चाहिए होती है, सहरी में चाय चाहिए होती है, क्योंकि फिर पूरा दिन तो हम कुछ भी खाते पीते नहीं हैं। तो एक नहीं क्या ऐसा लगता है स्पेशल वाली चाय मिल जाए। और मुझे चाय पत्ती नहीं क्या सिर्फ सोसाइटी या रेड लेबल ही पसंद आती है। दूसरी चाय पत्ती से ने मुझे मतलब मुझे समझ ही नहीं आती। पहली बात यही डालने की आदत पड़ गई है ना, ऐसा नहीं कि यही चाय पत्ती चाहिए, बट मुझे समझ नहीं आती दूसरे चाय पत्ती की मतलब अंदाज़ जो होता है वो। और ये फालूदे का पैकेट वगैरह जो था, मैंने उनको 2 पैकेट बोली थी, आई थिंक से उन्होंने एक ही पैकेट डाल दिए यहाँ पर। तो वही हैरार से पूछ रहे थे, हैरार 2 पैकेट है या 1 पैकेट है करके यहाँ। फिर नहीं है, फिर ये छे काय का पॉकेट है तो फिर वाला दूसरा काय का पॉकेट है वो जिसके ऊपर ग्लास सूत्र बना हुआ है वो ये नहीं क्या, वो एक्चुअली मैं लेकर के आई हूँ, वो जमा करके देखूंगी करके नहीं क्या, वो बादाम शेक का वगैरह जैसी है। मैं भी ट्राई करके देखने में क्या ही इसके अंदर डाल देते बिस्किट। देख के याद आया मेरे को भी पहले, मेरे को भी देख के याद आया पहले की बात। सॉस रहने देती हूँ, केचप रहने देती हूँ ना ये वाला बाहर। इसमें नहीं है क्या फ्रिज में? फ्रिज में केचप नहीं है, केचप खत्म हो गया था। तो यहाँ पर मेरा जो सारा सामान था ना, वो मैंने सब कुछ एक जगह पर रख दी थी सही से जमा करके। लेकिन फिर भी शरबत की बॉटल्स नहीं आई थी यहाँ पर, क्योंकि शरबत की बॉटल को था थोड़ा सा टाइम आने के लिए। जहाँ से हम लोग किराना सामान लेते हैं ना, उनके पास में एक्सपायरी वाली कोई चीज़ मिलती ही नहीं है, सब न्यू चीज़ें मिलती है। तो ये एक खूबी उनकी दुकान की बहुत अच्छी है। तो उन्होंने बोले कि अब 1-2 दिन में आएंगी तो आप लेके चले जाना। खैर खजूर का पैकेट तो मेरे पास में था, लेकिन सिर्फ शरबत की बॉटल की वजह से मुझे आज नहीं तो कल जा कर के लेकर के आ जाना पड़ेगा वहाँ से। और सब सामान ना वहाँ का सभी प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है। पर्सनली मुझे वहाँ का तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो मेरा जो ये व्लॉग था ना, ये वाला ग्रोसरी शॉपिंग का, जिसमें थोड़ा सा आप टाइम की बचत वाला भी आपको समझने को मिल गया। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया है और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।